बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगी कि बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस सिचुएशन ही कुछ इस तरह थी कि ना तो मैं कुछ शूट कर पा रही थी और ना ही मुझे एडिटिंग करने के लिए टाइम मिल रहा था। असल में ना बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी दोनों की। पिछले दिनों ना उस्मान की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे ना रैशेज़ आ गए थे, लाइक दाने निकल निकल गए थे उसकी पूरी बॉडी पर। और क्योंकि विंटर्स है ना, तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और उसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लग गया। और जैसे ही उस्मान की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो फिर अरवा को सर्दी हो गई। और ज़ुकाम का तो आपको पता ही है कि अगर एक को हो तो दूसरे को होना लाजमी है। तो बस फ़ौरन से फिर उस्मान की तबीयत भी ख़राब हो गई और इन सारी चीज़ों में मैं इतना फंस के रह गई थी कि ना तो मैं कुछ शूट कर पा रही थी और ना ही जो कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़ी थी तो उसकी एडिटिंग कर पा रही थी। तो बस सोचा आज आपके साथ में एक व्लॉग शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि पिछले जितने भी व्लॉग्स मेरे गए हैं उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लेकिन आप लोग ना मुझे कमेंट नहीं करते। तो देखिए, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। खैर, यहाँ सुबह का टाइम था। थोड़ा ना लेट ही सोकर उठे थे हम, क्योंकि बच्चों ने रात में काफ़ी तंग किया हुआ था। तो नमीरा को स्कूल भेजने के बाद में ना मैं फिर से सो गई थी और अभी बस सुबह के जो काम रहते हैं रूटीन के, बस उसी ही निपटा रही थी। हालाँकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेट ही सोकर उठे थे। इस वक़्त तक हस्बैंड भी जा चुके थे। वो भी काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की जॉब में ना इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वो मॉर्निंग में लेट जाए ना तो फिर वो इवनिंग में अपना काम कवर कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ा सपोर्ट होती है अगर हस्बैंड आपके साथ में हैं। आप अगर जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही हैं ना, तो फिर हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको किचन की अपडेट देती हूँ। यहाँ ना जो बर्तन आपको दिख रहे हैं ना, ये बस मैंने अभी ही वॉश किए हैं और ये सारे रात के बर्तन हैं। मेरी ना बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि मैं रात में ना बर्तन इस तरह से छोड़कर और सो जाऊँ। लेकिन देखिए, हर वक़्त ना एक जैसा नहीं होता। अगर मैं कुछ महीने पहले की बात आपको बताऊँ या 1 साल पहले की बात बताऊँ, तो अरवा उस्मान जब बहुत छोटे थे और मुझे तंग करते थे ना, तो रात में मैं इन्हें सुलाने के बाद में अगर मुझे 2 क्यों ना बज जाए, मैं बर्तन सारे वॉश करके और किचन बिल्कुल क्लीन करके सोती थी। लेकिन देखिए, हर वक़्त सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। अभी 2 मर्तबा इसी हफ़्ते में इस तरह हुआ है कि मुझे रात के बर्तन ना छोड़कर सोने पड़े हैं। क्योंकि देखिए, आप भी इंसान हैं, सारा दिन आप काम कर रही हैं, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, बच्चे बीमार रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बिल्कुल ही थक जाते हैं हम। तो ऐसी सिचुएशन में ना थोड़ा खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए। रात के बर्तन मैं बेशक छोड़कर सो गई थी, लेकिन हाँ, किचन को मैंने क्लीन कर दिया था। मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन था। चूल्हा वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ करके सिंक में सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए थे और बस सुबह उठकर ना सबसे पहले मैंने उन्हें ही वॉश करके उसकी जगह पर लगाया था। बच्चों के ना खाँसी का सिरप ख़त्म हुआ हुआ था, तो बस बच्चे अपने पापा के साथ बाहर गए थे वही लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और फ़ौरन से मैंने बर्तन वॉश किए। इसके बाद में जब हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए तो फिर मैंने बाकी के काम स्टार्ट किए थे। अभी बस मैंने सबसे पहले अपना बेड बनाया, इसके बाद में झाड़ू लग गया था, मेरा पोछा भी हो गया था। उसके बाद में मैं वापस किचन में आ गई थी ताकि जितने बर्तन वॉश करके रखे थे ये ड्राई हो चुके थे तो इन्हें इनकी जगह पर लगा दूँ। सिंक में वापस बर्तन इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, बट अभी मैं इन्हें नहीं धोऊँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे, तकरीबन इस वक़्त तक 12 बज रहे थे। बच्चे भी इसी तरह रात के कपड़ों में घूम रहे थे और मैं भी। तो बस सबसे पहले हम लोग फ्रेश हो जाएँगे और फिर बस लंच के बाद में भी जो सारे बर्तन खाली भी हो जाएँगे तो फिर मैं इकट्ठे ही सारे धो लूँगी। इस वक़्त आप देखिए, मुसलसल उस्मान ना मेरे आगे-पीछे घूम रहा है। अरवा को ना मैंने कार्टून लगा कर दे दिया था तो वो तो बिज़ी हो गई थी, बट उस्मान ना मुसलसल मेरे पीछे रहता है। मैं कुछ भी कर रही हूँ वो मेरे आगे-पीछे ही रहता है। और अभी तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इतना क्रैंकी हुए हैं ना दोनों ही, बस थोड़ी-थोड़ी देर में आ जाते हैं कि अम्मी गोदी ले लें। और फिर बच्चों को देखते हुए ना काम काफ़ी डिले हो जाता है। सारा दिन ऐसा लगता है बस हम काम ही कर रहे हैं। ख़ैर, ये रूटीन हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। बच्चे रोज़ाना नहीं तंग करते हैं। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में ना घर के काम को थोड़ा-सा डिले अगर कर सकती हैं आप तो कर दें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। और साथ ही अपनी भी नींद पूरी करें। ज़ाहिर है बच्चों ने रात में तंग किया है, अगर वो दिन में सो रहे हैं ना तो आप भी 1 घंटा आराम कर लें। अगर आप अपनी नींद की कुर्बानी देकर घर के कामों में लगी हुई है ना, तो देखिए कोई आकर आपको मेडल नहीं पहनाएगा।
कोई भी आकर आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके सिंक में बर्तन पड़े हैं और कोई आ जाए ना, तो ज़रूर हो सकता है कि वो आपको कह दे कि भई किस तरह से काम पड़ा है और आप आराम कर रही हैं। लेकिन देखिए, ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की बातों को अवॉइड कीजिए। पहले अपनी ज़रूरत देखिए, अपने बच्चों की देखिए, उसके बाद में घर के काम तो होते ही रहेंगे। मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं करती कि मैं काम छोड़कर और आराम करूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सिचुएशन हर वक़्त एक जैसी नहीं होती। और बस यहाँ देखिए बच्चों की शरारत, बस मैं थोड़ी देर के लिए किचन में गई थी और उनके हाथ ना पाउडर लग गया था। सारे बेड पर ना इन्होंने पूरा पाउडर गिराया और उसके बाद में इस पर कूद कर इतनी शरारतें कर रहे थे ना, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। बट फिर इतने छोटे बच्चे हैं कि ये अभी अगर मैं इन्हें डाँटूँ, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इससे बेहतर था कि खुद भी काम रहूँ और इन्हें भी इनकी शरारतें करने दूँ और उसके बाद में सफाई तो मुझे करनी ही है। अच्छा, मैंने ना एक लकड़ी बनाई हुई है काफ़ी बड़ी-सी, ये सिर्फ़ डराने के लिए। देखिए, मैं ना अपने बच्चों को मारती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, डराने के लिए हमने ये रखी हुई है। अभी आप देखिए, उस्मान को सारी बातें मेरी मज़ाक लग रही होती है, इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि मैं डाँट रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ। और ये चीज़ें जो है ना, ये जब दोनों साथ में होते हैं ना तभी होती है। अगर अलग-अलग है तो इन्हें अगर डाँटे तो ये समझ भी जाते हैं, डर जाते हैं मुझसे। अगर दोनों साथ में है ना, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ख़ैर, बेडशीट मेरी गंदी नहीं थी, इसलिए मैं बस नॉर्मल एक वेट क्लॉथ लेकर इसे वाइप कर दूँगी हल्का-सा, क्योंकि पाउडर ही है, ऐसा कुछ गंदा तो किया नहीं है उन लोगों ने। बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं लूँगी, बिल्कुल हल्का-सा वेट क्लॉथ मैंने यहाँ लिया था और सारा कुछ साफ़ हो गया था फ़ौरन ही। और अब बस बारी आती है दोनों को तैयार करने की, तो इन्हें ना मैं ठंडी के मौसम में ना मैं डेली नहीं नहलाती। 1 दिन या 2 दिन का गैप मैं ज़रूर लेती हूँ बीच में, लेकिन क्योंकि अभी बच्चे बीमार हैं तो इन्हें नहाए हुए भी 2 या शायद 3 दिन हो गए हैं। सर्दियों में ना मैं इसी तरह करती हूँ कि बच्चों को बस गर्म पानी से इनका हाथ-मुँह वॉश करा दिया अच्छी तरह से और बस कपड़े वगैरह डेली बेसिस पर चेंज हो ही रहे होते हैं, दिन में अलग, रात में अलग। तो इस तरह से ना बच्चे गंदे नहीं होते। सफाई का ख़्याल रखें, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ही बच्चों को नहलाना बहुत ज़रूरी है। आप बगैर नहलाए भी इन्हें साफ-सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ ना बहुत ज़्यादा हो गई है और जब भी मैं इन्हें नहलाती हूँ ना, मैं इन्हें धूप में ज़रूर बिठाती हूँ कुछ देर के लिए। बट अभी क्योंकि इन्हें ऑलरेडी सर्दी है, इसलिए मैं नहलाना भी इन्हें अवॉइड ही कर रही हूँ। उस्मान तैयार हो चुका था, बस अभी अरवा की बारी थी। अच्छा देखिए, मैं ना दिन में ना इन्हें इस तरह से इनर ज़रूर पहनाती हूँ। इस तरह से ना स्वेटशर्ट हर जगह ही मिल जाती है, टी-शर्ट होती है बिल्कुल फिट होती है ये और काफ़ी गर्म होती है। तो बस इस तरह से ना कुछ कॉमन कॉमन जो कलर्स होते हैं ना, ये आप ले लें बच्चों के लिए और फिर किसी भी कपड़े के साथ में वो चल जाते हैं। तो बस इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें आप, क्योंकि सर्दियाँ ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है और बच्चे ना इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बार-बार बीमार हो रहे हैं। अच्छा, सॉक्स भी ज़रूर बच्चों को पहना कर रखें, क्योंकि मेरे बच्चे सॉक्स नहीं पहनते, इसलिए इन्हें डरा-डरा कर मैं कुछ देर भी अगर पहना सकूँ ना तो ज़रूर पहनाती हूँ। और अगर आपके घर में भी सारे घर में टाइल्स लगी हुई है ना, तो रग या कारपेट वगैरह ज़रूर डाल कर रखें, ताकि बच्चों को ना सर्दी ना लगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया बच्चे सॉक्स ना पहनते नहीं हैं, कुछ देर पहने और फ़ौरन ही निकाल कर ये फेंक देते हैं। और बस इसके बाद में मैं खुद भी फ्रेश हो गई थी और कपड़े जो मैं यहाँ पर फैला रही हूँ ना, इसे मैंने कल वॉश किया था। सर्दियों में ना धूप इतनी थोड़ी देर के लिए होती है कि अगर थोड़ी भी देर हो जाए ना कपड़े हमें धोने के लिए, तो फिर वो शाम तक सूखते नहीं हैं बहुत अच्छे से। और बस कल यही हुआ था मेरे साथ, मुझे काफ़ी देर हो गई थी कपड़े धुलने में, तो कल के कपड़े अभी तक गीले थे। शाम में मैंने इसे उतार कर रख लिया था, लेकिन क्योंकि ना ये अभी भी थोड़े गीले थे, इसलिए मैं इसे एक बार और धूप बता दूँगी। अगर ये 2 घंटे भी धूप में रहे ना, तो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। क्योंकि नॉर्मली सर्दियों में गर्म कपड़े ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्वेटर वगैरह, तो ये 1 दिन में ना सूखते नहीं हैं। और बस ये सारा काम करते हुए ना मुझे तकरीबन साढ़े 12 बज गए थे। लंच मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि कल रात ना मेरी सिस्टर ने सालन भेजा था, काफ़ी सारा था वो। और सिर्फ़ लंच क्या, बल्कि मैंने तो डिनर भी नहीं बनाया था, क्योंकि इतना था वो सालन कि हमें काफ़ी हो गया था रात तक के लिए। बहनें ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यकीन करें, इन्हें सिर्फ़ पता चलने की देर होती है कि आप परेशान हैं। मैं ना अपने बहन-भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो जो मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं ना, ये मेरा बहुत ख़्याल करती हैं। इन्हें सिर्फ़ पता चल जाए कि मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ या बच्चे मेरे बीमार हैं, हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद में ना किसी एक का फ़ोन आ रहा होता है कि बच्चे कैसे हैं। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो बिल्कुल मेरे घर के थोड़ा-सा दूरी पे रहती है, तो वो तो खाना वग़ैरह भी बनाकर अक्सर भेज दिया करती हैं। इसमें जितनी तारीफ़ करूँ ना अपनी बहनों की, वो कम है। अल्लाह ताला मेरी बहनों को हमेशा खुश रखे।
मेरी जो भांजियाँ हैं ना ये बड़ी हैं, लाइक जैसा मैंने बताया कि मैं अपनी बहनों में छोटी हूँ ना, तो जो मेरी बहनों की बेटियाँ हैं ये बड़ी हैं काफ़ी। तो इन लोगों का कहना होता है कि खाला बस आप आ जाएँ हमारे घर रहें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बच्चे को देख लेंगे, बस आप परेशान ना हो। ये इतने मुख़लिस हैं मेरे साथ में कि बस कभी-कभी लगता है कि पता नहीं मैं खुद भी इनका हक़ अदा कर पा रही हूँ या नहीं। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि ऐसे वक़्त में जब कोई किसी का नहीं होता, इस वक़्त भी अल्लाह ताला ने मुझे इतने मुख़लिस रिश्ते दिए हैं। फिर ज़ोहर की अज़ान होने में थोड़ा-सा वक़्त बाकी था ना, तो बस मैंने थोड़ी-सी तिलावत कर ली थी। मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहर के पहले ना मैं ज़रूर आधा पारा तो भी पढ़ लूँ। अगर टाइम ज़्यादा हो तो मैं 1 पारा भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन अगर टाइम कम हो तो मेरी कोशिश होती है कि आधा नहीं तो एटलीस्ट मैं 4 से 5 रुकू ज़रूर पढूँ, कि ये ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि घर के सारे काम हम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अपने टाइम पर। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड कर दें ना, अगर हम तिलावत ना करें, तो हमारी ना तो ज़िंदगी में बरकत होगी, ना हमारे वक़्त में बरकत होगी। इसलिए टाइम निकाल कर ज़रूर रोज़ाना एटलीस्ट 2 पेज की तिलावत करें, लेकिन ज़रूर करें। क्योंकि मैं खुद भी कुछ महीने पहले की अगर बात बताऊँ ना, तो मैं तिलावत तो ज़रूर करती थी, लेकिन ना तो मेरा कोई टाइम था, बल्कि अगर किसी दिन स्किप हो जाए तो मुझे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अभी मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल भी स्किप ना करूँ। फिर ज़ोहर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी, इसके बाद में ना मैं सूरह फ़तह पढ़ती हूँ ज़ोहर के बाद में। और बस आपने देखा बच्चे उस वक़्त भी मुझे काफ़ी तंग कर रहे थे, उस्मान को मेरे साथ में नमाज़ पढ़नी थी। ख़ैर व्लॉग तो मैंने उतना ही शूट किया था कि उतना ही शेयर करूँगी आपके साथ में, बट ये रात की एक छोटी-सी क्लिप है, तकरीबन 1:30 या 2 बजे की है। इस वक़्त ना बच्चों को इतना ज़बरदस्त वाला ज़ुकाम हुआ है ना, इनकी नोज़ पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। और बस दोनों को ना बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था इस वक़्त। मैं काफ़ी देर से इन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी। हालाँकि मैंने इन्हें दवा भी दे दी थी, बट पता नहीं क्यों दवा असर ही नहीं कर रही थी। इवन नेज़ल ड्रॉप भी अगर मैं डाल रही थी ना, तो इनकी नोज़ फिर भी ब्लॉक थी। बस यहाँ मैं कुछ टोटके आज़मा रही थी। इन्हें मैंने सरसों का तेल लगा दिया था, अच्छे से चम्पी कर दी थी मैंने इनकी। अभी जो मैंने आपको एक ऑयल दिखाया ना, सुकून ऑयल, ये ना काफ़ी ज़बरदस्त होता है सर्दी ज़ुकाम के लिए। इसके अलावा ना मैंने यूट्यूब पर देखा था कि ये अजवाइन को थोड़ा-सा आप गरम करके इनकी पोटली अगर बना लें ना, तो इससे नाक अगर ब्लॉक है ना तो वो खुल जाती है। बट बच्चे हैं, छोटे हैं, इन्हें काफ़ी तेज़ लग रही थी इसकी स्मेल, तो ये नहीं ले पा रहे थे। और बस आज की रात तो बच्चे ना, सुबह हो गई थी, बच्चे सो ही नहीं पाए थे। नींद लगती थी इनकी, लेकिन वही है कि इनकी नोज़ ब्लॉक थी तो सो नहीं पा रहे थे, ये उठ जाते थे। और बुखार है कि सारी रात जो है वो कम ही नहीं हुआ था। सुबह होते ही हम इन्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहाँ से मेडिसिन ऑलरेडी आ रही थी ना, हम फिर वहाँ नहीं लेके गए। दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन में आराम लग गया था। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक़्त मेरे बच्चे माशाल्लाह से ठीक हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बच्चे ठीक हो गए। बच्चे बीमार हो ना तो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता फिर। यहाँ मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ कि स्किन की क्या हालत हुई हुई है, क्योंकि सर्दियाँ वैसे ही काफ़ी स्किन को डैमेज कर देती हैं। दूसरा, इतना बिज़ी हूँ कि खुद की केयर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। नाख़ून मेरे बढ़े हुए हैं, हाथ बिल्कुल रफ़ हो गए हैं। ख़ैर ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, खुद की केयर भी हम कर लेंगे, बस बच्चे अल्लाह ताला ठीक कर दे मेरे बच्चों को जल्दी से। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। साथ ही अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी व्लॉग आप मिस ना कर सकें। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द ही एक नया व्लॉग अपलोड करूँ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।